यहाँ पर जो वर्णन आया है 4-5 श्लोकों में, उसके आधार पर कई महापुरुषों ने ऐसा अनुभव किया है कि भाई सुखदेव जी में और भगवान कृष्ण में अंतर कितना है। तो एक महात्मा ने कहा, भैया मुझे तो इतना ही अंतर लग रहा है, एक दिगंबर है एक पीतांबरी है, बस और कोई अंतर नहीं। बोले यदि कन्हैया को और सुखदेव जी को एक कमरे में ले जाया जाए, या तो दोनों को दिगंबर कर दिया जाए या दोनों को पीतांबर पहरा दिया जाए, बाद में निकाल दिया जाए, तो कोई पहचान नहीं पाएगा कृष्ण कौन है, सुखदेव कौन है। क्योंकि ये ब्रह्म के प्रकाशक हैं, कृष्ण के प्रकाशक हैं। सुखदेव जी महाराज पधारे, सब उठ खड़े हुए, सब ने उठ करके सुखदेव जी महाराज का स्वागत किया। सुखदेव जी महाराज के पिता व्यास जी हैं, व्यास जी के पिता पराशर ऋषि हैं, पराशर ऋषि के पिता शक्ति महाराज हैं, शक्ति महाराज के पिता वशिष्ठ महाराज, 5-5 पीढ़ियों के ऋषि मुनि बैठे हैं। सबने उठ करके सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया, वंदन किया। आज व्यास जी बहुत खुश हैं। व्यास जी को लग रहा कि श्रीमद् भागवत की रचना तो मैंने जरूर की है, लेकिन श्रीमद् भागवत का रस, श्रीमद् भागवत का जो रस है वो वास्तव में सुखदेव जी ने ही समझा। आज सुखदेव जी के मुखारविंद से भागवत की कथा सुनकर के मैं भी धन्य धन्य हो जाऊंगा। परीक्षित ने देखा सुखदेव जी महाराज, आश्चर्य आनंद दोनों चीजें, ये महात्मा आए। परीक्षित को लगा आए नहीं है, इनको भेजा गया है। जरूर जरूर भगवान द्वारकाधीश ने इनको भेजा है मेरा उद्धार करने के लिए, क्योंकि आने की तो इनके पास फुर्सत ही नहीं है। अहो अद्य वयं ब्रह्मन् शतसेव्या छत्रबन्धवः कृपया तिथिरूपेण भवद्भिस्तीर्थकाः कृताः। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुध्यन्ति वै गृहाः। किं पुनर्दर्शनस्पर्श पादशौचासनादिभिः। महाराज आज मैं धन्य हो गया, मैं कृतार्थ हो गया। आज हमारे पूर्वज भी बड़े प्रसन्न होंगे, हमारे कुल देवता भी बड़े प्रसन्न होंगे। आज आपने हमें तीर्थ बना दिया है। महाराज प्रशंसा नहीं करता हूं, मैं अपने अनुभव की बात कहता हूं। आप जैसे महापुरुषों का स्मरण, गृहस्थाश्रम में रहने वाला व्यक्ति 1000 कोस की दूरी पर बैठ करके आप जैसे महात्माओं का चिंतन करे, स्मरण करे, आपकी चर्चा करे, तो गृहस्थाश्रमियों के घर पवित्र हो जाते हैं। फिर भला जिन्हें आपका दर्शन मिल जाए, स्पर्श मिल जाए, सेवा का अवसर मिल जाए, किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि भी, जिसे प्रत्यक्ष आपकी सेवा का अवसर मिल जाए, उसके भाग्य को क्या कहना। हमारा उद्धार करने के लिए प्रभु आप पधारे हैं, आप सब जानते हैं, बिना बताए आप सब जानते हैं। फिर भी आरत तो आरत होता है, सूझ जुआरी आपन दाऊ। फिर भी महाराज मैं अपने हृदय की बात कहता हूं। मैंने अपराध किया है, जिस अपराध के चलते मुझे सजा मिली है, 7वें दिन मेरी मौत होगी, मैं मरूंगा। महाराज
अपनी ही बात नहीं कहता हूं कि आप जैसे महापुरुष से छोटा प्रश्न करना ठीक नहीं है। मैं मरूंगा, सभी 7वें दिन मरते हैं, तो महाराज 7वें दिन जिसकी मौत होने वाली है उस मनुष्य को, प्राणी को क्या करना चाहिए ताकि उसकी मृत्यु सुधर जाए। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा।